नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं सनातन धर्म के एक बहुत ही पावन पर्व सीता नवमी के बारे में। ये दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें माता सीता के जीवन से जुड़े उन महान आदर्शों को समझने का एक मौका देता है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो आइए इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सीता नवमी को माता सीता का जन्मोत्सव कहते हैं, पर असल में ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है। इसे उनका प्राकट्य दिवस कहा जाता है, यानी वो दिन जब वो प्रकट हुई। ये शब्द ही उनके दिव्य स्वरूप को बताता है। तो ये दिन हमें उन गहरे आदर्शों पर सोचने का मौका देता है जिनका माता सीता ने अपने पूरे जीवन में पालन किया। अच्छा, किसी भी त्योहार को मनाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होती है? सही तारीख और समय, है ना? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि साल 2026 में सीता नवमी कब है। तो साल 2026 में सीता नवमी का ये पावन पर्व शनिवार यानी 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस तारीख को याद रखिएगा ताकि आप समय पर इसकी तैयारी कर सकें। अब जरा मुहूर्त पर ध्यान देते हैं। देखिए, नवमी तिथि तो 24 अप्रैल की शाम 7:21 से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन जो पूजा का सबसे शुभ समय है वो 25 अप्रैल को है। ये है मध्याह्न मुहूर्त, जो सुबह 10:38 से दोपहर 1:14 तक रहेगा। माना जाता है कि ठीक इसी समय के बीच माता सीता का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। और एक और खास बात, माता सीता का प्राकट्य पुष्य नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिष में इस नक्षत्र को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का पोषण खुद प्रकृति करती है। ये बात उनके धरती पुत्री होने के स्वरूप से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है ना? तो ठीक है, तारीख और मुहूर्त तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि आखिर ये पर्व इतना खास क्यों है? चलिए अब इसके गहरे अर्थ और महत्व को समझते हैं। मतलब इस दिन व्रत रखने का, पूजा करने का हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल ही हमें इस पर्व की आत्मा तक ले जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माता सीता को देवी लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है, तो जाहिर है उनकी पूजा से घर में धन और समृद्धि आती है। इसके अलावा ये पर्व पारिवारिक सुख के लिए भी बहुत खास है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वहीं अविवाहित कन्याएं एक योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं और कहते हैं कि इस एक दिन का व्रत करने से कई बड़े बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। ठीक है, तो महत्व तो समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है। पूजा पाठ और व्रत की क्या परंपराएं हैं? इस दिन दो चीजें सबसे खास होती हैं, एक तो व्रत और दूसरी माता सीता और भगवान राम की विशेष पूजा। भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं। मंदिरों में तो खास सजावट होती है, जहां दिन भर भजन और कीर्तन गूंजते हैं। और घर पे भी पूजा करना बहुत ही आसान है। बस एक साफ सुथरी चौकी पर भगवान राम और माता सीता की तस्वीर रखिए। फिर ओम श्री सीताय नमः और ओम श्री रामाय नमः जैसे सरल मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल, कुमकुम और सुहाग की वस्तुएं चढ़ाइए। मौसम के फल और मिठाई का भोग लगाइए और आखिर में पूरे प्रेम और भक्ति से आरती कीजिए। याद रखिए, इस पूजा में विधि से ज्यादा आपका भाव मायने रखता है। कहते हैं कि हर व्रत की अपनी एक कहानी होती है, जो उसके महत्व को और भी बढ़ा देती है ना? सीता नवमी की जो व्रत कथा है, वो हमें भक्ति की ताकत के बारे में एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात सिखाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्त्री थी जिसने जीवन भर बहुत पाप किए। आखिर में जब वो भूख प्यास से तड़प रही थी, तो वो दिन सीता नवमी का था। उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिला सिवाय तुलसी पत्र और जल के। तो बस अनजाने में ही उसका उस दिन का व्रत हो गया। और उस अनजाने में हुए व्रत का असर देखिए, उसके सारे पाप खत्म हो गए और उसे स्वर्ग मिला। ये कहानी बताती है कि इस दिन की गई भक्ति, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली होती है। चलिए बातें हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये त्योहार, ये व्रत, ये कथाएं आखिर हमारे आज के जीवन के लिए इनका संदेश क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि सीता नवमी सिर्फ एक दिन का धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये असल में उन गुणों को याद करने का दिन है जो माता सीता के जीवन का आधार थे और जो आज भी हमारी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। पहला आदर्श है त्याग। माता सीता ने हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म को निजी सुख सुविधाओं से ऊपर रखा। चाहे वो राजमहल छोड़कर भगवान राम के साथ वन में जाना हो या कोई और मुश्किल, उनका जीवन त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा आदर्श है धैर्य।
जरा सोचिए, अशोक वाटिका में हर पल मुश्किलों से घिरे रहने के बावजूद उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। उनका वो अटूट धैर्य हमें सिखाता है कि बुरे से बुरे वक्त में भी उम्मीद और आस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा और सबसे खास आदर्श है मर्यादा। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो गए हों, माता सीता ने अपनी गरिमा और अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर भूमिका को पूरी मर्यादा से निभाया, जो हमें अपने मूल्यों पर हमेशा टिके रहने की प्रेरणा देता है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में त्याग, धैर्य और मर्यादा, इन आदर्शों के हमारे लिए क्या मायने हैं? सीता नवमी का पर्व हमें बस इसी सवाल पर शांति से सोचने का एक बहुत सुंदर अवसर देता है।